84 गांवों के 600 घरों के हजारों लोग रातों रात अचानक गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर एक जगह जिसका नाम कुलधरा है। मान्यताओं के अनुसार कुलधरा एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। यदि आप वहां जाते हैं तो आपको मिट्टी के बने हुए पीले घर दिखाई देंगे। सारे घर आज भी नए दिखाई देते हैं। गांव के अंदर जाने पर आपको महसूस होगा कि बाहर के तापमान से अंदर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। आपको ठंड का एहसास होने लगेगा। घर के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं। घर में चूल्हा आज भी वैसे ही है, कमरे भी वैसे ही हैं। देखकर ऐसा नहीं लगेगा ये कई सालों की बात है। वहां जाकर ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास से गुजर रहा है। कदमों की आवाज़ सुनाई देंगी, अजीब सी आहट महसूस होगी। दरअसल बात करीब 200 साल पहले की है। लोगों की मान्यता है कि कुलधरा जगह पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी बुद्धिमान थे, कुछ तो वैज्ञानिक कौशल के तौर पर भी काम करते थे। 84 गांवों में ये पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। माना जाता है कि उस समय भी ये बहुत रईस थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि और कौशल की बदौलत रेगिस्तान में भी पानी इकट्ठा किया, जिससे खेती की जा सके। उस समय जैसलमेर में राजशाही हुआ करती थी। वहाँ उनका एक दीवान था जिसका नाम दीवान सलीम सिंह था। दीवान सलीम सिंह काफ़ी क्रूर था। दीवान वहाँ के लोगों पर अत्याचार करता था। सारे लगान दीवान सलीम सिंह का हुआ करता था। माना जाता है कि एक दिन दीवान सलीम सिंह दौरे पर था कि उसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वह उस लड़की पर मोहित हो गया और उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। दीवान ने अपने दूत से यह खबर पहुंचाई कि पूर्णमासी की रात तक लड़की को मेरे पास पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाया तो गांव पर हमला कर देगा और लगान बढ़ा देगा। इस खबर से सारे पालीवाल ब्राह्मण परेशान हो गए। पूरे 84 गांवों में यह संदेश भेजा गया। 84 गांवों के 600 घरों के पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत बुलाई और एक फैसला लिया गया कि हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। गांव के सभी लोग फैसले से सहमत हो गए और सभी ने मिलकर एक राय बनाई कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे और ना ही उनसे लड़ेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी को गांव छोड़ देना चाहिए और इसकी भनक भी किसी को ना लगे। पंचायत की उसी रात सभी लोगों ने गांव छोड़ दिया। माना जाता है कि जाते जाते उन लोगों ने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा। उसी रात के बाद वहां सब वीरान हो गया और आज तक वहां कोई बस नहीं पाया। कहा जाता है कि आज भी वहां रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां कुछ लोगों ने बसने की कोशिश की लेकिन असफल हुए, और कुछ लोग वहां बसने गए तो ज़रूर, लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आए। वहां के लोगों के अनुसार आज भी गांव वालों की आत्माएं भटकती हैं, उनकी आहट महसूस होती है। उस श्राप का असर आज भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी
कि एक टीम कुलधरा में रात बिताई और टीम ने माना कि वहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि कई बार उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा और जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। टीम की गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले। ऐसा माना जाता है कि वह जगह आज भी शाप की चपेट में है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं।